पट्टिकाओं से नाम गायब होने पर अनिल ने जताया रोष। सीएम बोले सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मंडी में कोटली जनसभा में विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मैं व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता, मैं निर्वाचित विधायक हूं। शिलान्यास पट्टिका में नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, जनता सब देख रही है। ये क्षेत्र पंडित सुखराम की कर्म भूमि है, राजनीति में उतार चढ़ाव संभव है। सीएम साहब मेरी बात का जल्दी बुरा मान लेते हैं, लेकिन मैं विकास की बात करता हूँ। इस बीच अनिल शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी की। मंच छोड़कर अनिल शर्मा अपने समर्थकों को समझाने चले गए। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे लिए जो कहना है कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेटे की डाइट कम ना हो इसलिए पिता ने उगाना शुरू की सब्जियां और मां ने बेचा गाय भैंस का दूध। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद निषाद का परिवार गरीबी से जूझ रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बेटे को खुराक की कमी ना हो इसके लिए पिता ने पैसे कमाने के लिए खेतों में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। माता ने भी मवेशी पालकर गाय भैंस का दूध बेचने का काम किया। उनकी मेहनत आज रंग लाई है और उनको उनकी मेहनत का फल भी मिल गया है। रविवार को पैरालंपिक में निषाद के रजत पदक जीतने पर उनके माता पिता और बहन बेहद खुश हैं। पिता रजपाल सिंह ने कहा कि बेटे की मेहनत और प्रतिभा पर यकीन तो था, लेकिन पैरालंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता का दबाव भी था। बेटा पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीते, इसके लिए निषाद की माता पुष्पा देवी ने घर में कुछ दिन पहले सत्यनारायण की कथा भी करवाई थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हिमाचल। माखन चोर की लीलाओं ने दीवाने बनाए प्रदेशवासी। हिमाचल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। प्रदेश के मंदिर दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और भक्तों का आना भी जारी है। नन्हे मुन्ने भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक लग रहे हैं। इसी के साथ मंदिरों में माखन चोर का गुणगान किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के मंड क्षेत्र के गांव और हिमाचल सीमा से सटे पंजाब के गांवों के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल के चलते सरकार के आदेशों की पालना करते हुए पर्व मनाया जा रहा है। क्षेत्र के मंदिरों को लगातार एक सप्ताह से रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। कसौली में जंगेशु रोड पर 300 फुट खाई में जा गिरा टिप्पर, चालक की हुई मौत। कसौली थाना के तहत जंगेशु रोड पर एक टिप्पर की खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि टिप्पर परवाणु से कसौली की ओर आ रहा था और शिव मंदिर कबाड़दाना के पास टिप्पर करीब 300 फुट गहरी नीचे खाई में जा गिरा। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि जंगेशु रोड शिव मंदिर के पास एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सूचना मिलते ही कसौली थाना के एएसआई बलवीर सिंह की अगुवाई वाली टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि टिप्पर रोड़ी और सरिया से लोड था। भरमौर में नेशनल हाईवे से डैम में जा गिरी कार, नाइट ड्यूटी से लौट रहे 2 सवारों का अता पता नहीं। भरमौर नेशनल हाईवे पर खड़ामुख के पास एक कार अनियंत्रित होकर चमेरा चरण 3 के खड़ामुख बांध में समा गई। इसके चलते कार में सवार 2 युवक वाहन सहित बांध में समा गए। दोनों युवक गरोला में निर्माणाधीन कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कंपनी में तैनात थे। वे नाइट ड्यूटी कर सोमवार सुबह गरोला से भरमौर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान खड़ामुख पुल को पार करने के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त होकर बांध में जा गिरी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। किन्नौरी सेब ही वाजिब दाम को तरसा, बागबान हुए मायूस। स्वाद और गुणवत्ता के लिए मशहूर किन्नौर के सेब को इस बार मंडियों में वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं। इससे बागबानों में मायूसी छाई है। मंडियों में दाम गिरने से हजारों बागवानों को आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है। जिले के निचार, कल्पा और भूखंड से अभी तक सेब की 45,862 पेटियां देश के विभिन्न मंडियों को भेजी जा चुकी हैं। बागवानों को 28 से 30 किलो की सेब पेटी का दाम 1500 से 1800 रुपए मिल रहा है। इससे पहले 2000 से 3200 रुपए प्रति पेटी बिकता रहा है। वीरेंद्र कंवर ने 310 पंजीकृत कामगारों को वितरित किए इंडक्शन चूल्हे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजना के तहत थाना कला अंबेडकर भवन में 310 पंजीकृत कामगारों को इंडक्शन चूल्हे वितरित किए। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड से पंजीकृत कामगारों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए और प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को प्रदान की जाती है। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भारत को दिलाया दूसरा गोल्ड।
टोक्यो पैरालंपिक खेलों में सोमवार को जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी सुमित अंतिल ने देश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। सुमित ने जेवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट में हिस्सा ले रहे भारत के दूसरे एथलीट संदीप चौधरी चौथे स्थान पर रहे। ये भारत का टोक्यो पैरालंपिक खेलों में दूसरा गोल्ड है। इससे पहले सोमवार को ही अपनी लेखरा ने शूटिंग में देश को टोक्यो का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। पैरालंपिक्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लेखरा ने पदक जीतने के बाद कहा कि जब मैंने स्वर्ण पदक जीता तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 19 वर्षीय शूटर अवनी ने कहा, मैं बस अपना खेल पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। मैं अपना 100% देना चाहती थी और पदक के बारे में नहीं सोच रही थी। विकलांगता क्लासिफिकेशन के विरोध के बाद विनोद कुमार की पैरालंपिक कांस्य पदक पर रोक। टोक्यो पैरालंपिक्स इवेंट के आयोजकों ने भारतीय डिस्कस थ्रो और विनोद कुमार के विकलांगता क्लासिफिकेशन के विरोध के बाद उनके कांस्य पदक पर रोक लगा दी है। विनोद ने F52 वर्गीकरण में पदक जीता था, जो कमजोर मांसपेशी शक्ति, सीमित मूवमेंट, हाथों और पैर की लंबाई में अंतर वाले एथलीट्स के लिए है। आयोजकों के कल फैसला लेने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।